हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई वांट दैट आप स्टिक अराउंड करें बाय सब्सक्राइबिंग। तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा कि मैं कभी भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता चल जाए। Yes, my appearance is not so good right now. I have just put some lipstick on and a hairband on. अभी मैं बनाने जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं 2 और बनाने जा रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं कचौड़ी। तो आइए आप लोगों को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि मूंग दाल की कचौड़ी मैं कैसे बनाती हूँ। हालांकि ये रेसिपी मैंने अपने ब्लॉग में बाकायदा डाली भी है, मूंग दाल की रेसिपी। पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग इस ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैं मूंग दाल की कचौड़ी कैसे बनाती हूँ। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं किचन में और बनाना चालू करते हैं कचौड़ियाँ। ओके गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सारा सूखा मसाला, खड़ा मसाला तैयार है। लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, जीरा, गोल मिर्च। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और इसके बाद इसको पीस लूँगी। तो आइए चलिए निकालते हैं एक नॉन स्टिक का पैन। ये नॉन स्टिक का पैन मैंने निकाल लिया है और कर लेते हैं गैस ऑन। ये ले लिया है मैंने एक बोल। इसमें लूँगी मैं मैदा, हाफ कप मैदा, और 1 कप जाएगा इसमें आटा। ओके गाइस, ये मैंने आटा ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, और 2 चम्मच के आसपास रिफाइन, 2 बड़े चम्मच के आसपास। पहले नमक और रिफाइन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथना चालू करें। पानी बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में डालें वरना ये गीला हो जाएगा।
मेरा आटा अच्छे से उठ गया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी इमली की चटनी बनाना, क्योंकि बनेगी इमली और गुड़ की चटनी। इसे साइड रख देते हैं। अब तैयारी करते हैं गाइस इमली की चटनी बनाने की। तो उसके लिए पहले मैं इमली और गुड़ ले लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और इमली को अच्छे से निचोड़ लिया है कि उसका पल्प और पानी निकल जाए। ये रहा गाइस इमली का पल्प और पानी, इसको भी इस पानी में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग चीनी, और चीनी जैसे मेल्ट हो जाएगा इसमें हम लोग डालेंगे गुड़, और लास्टली में हम लोग इसमें डालेंगे काला नमक, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, सॉरी नॉट पेपर। बहुत सारे लाइफ अपडेट्स भी करने हैं गाइस आपके साथ, पर पहले दिखा देती हूँ इस पार्सल में क्या है। होपफुली इस पार्सल में जो चीज़ है उससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकें। चलिए ओपन करते हैं पार्सल। वो पार्सल खुल गया है। यहाँ मेरे पास है ईयरपॉड्स गाइस, जो कि मेरे को बहुत 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 नेसेसरी हैं। क्यों नेसेसरी हैं ये मैं आपको बताऊंगी, पर इस कंपनी का मैंने ईयरपॉड्स लिया है और काफ़ी फ़ीचर्स हैं, कूल फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बैक पे लिखा हुआ है। टॉक टाइम अबाउट 5 आवर्स है, म्यूज़िक प्ले टाइम अबाउट 6 आवर्स है। सो ट्राई करके देखती हूँ मैं इसको अपने फ़ोन में लगा के कि इसकी साउंड वगैरह क्या है। एज़ यू नो मैं अपने फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ, तो अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। बट या दिस इज़ माई न्यू ईयरपॉड्स, और मैं इसे टेस्ट आउट करके आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा है। तो यहाँ मैं चटनी को तेज़ कर देती हूँ। ओके गाइस, जब तक वो चटनी होती है तब तक कुछ लाइव अपडेट्स कर लेते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग नियर अराउंड मी। और बेबो एक रबर बैंड दे दो। लेट मी टाई माई हेयर फर्स्ट गाइस, इट्स ऑल ओवर माई फेस एंड आई एम फीलिंग। एक रबर बैंड दे दो। जस्ट a second. क्या कर रही हूँ? Okay guys, first of all let me tell you that oh god ये है रह गया let me tell you that मम्मी जी आई हुई हैं गांव से, और होली पे मम्मी जी लोग का प्लान यहीं पे है रुकने का। तो होली व्लॉग में आप लोग मम्मी जी को देखेंगे। इग्नोर दिस हेयर गाइज, जस्ट इग्नोर।
तो होली वाले व्लॉग में आप मम्मी जी को देखेंगे। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू डैट गाइज, लाइफ अपडेट व्लॉग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी बिग न्यूज़ दैट मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। येस, कौन सा जिम ज्वाइन किया है ये मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज फॉर पर्सनल एंड प्राइवेसी रीजंस मैं आपको नहीं बता सकती। पर बनारस में बहुत सारे जिम्स हैं, आप कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका एक्सरसाइजेस वगैरह या जिसके कोच या जिसका मनी आपको ज़्यादा वैल्यू फैक्टर वाला लगता है, वो जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड तो ये मैंने जिम के लिए मंगाया है ईयरपॉड्स, क्योंकि वायरलेस ईयरपॉड्स होते हैं तो वर्कआउट करते समय बहुत इजी होता है। हर तरीके के वर्कआउट्स में आप अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। अदरवाइज़ जो वेट्स वाले वर्कआउट में करती हूँ उसमें मैं म्यूज़िक नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन हाथ में कैरी किए रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वायर्स। तो वायरलेस ईयरपॉड्स में ये फ़ायदा होता है कि आप वेट्स वगैरह भी आराम से कर सकते हैं अपना म्यूज़िक लिसन करते हुए, या फिर प्लैंक वगैरह जो किया जाता है, पुशअप्स किए जाते हैं, ये सब का आराम से अपना म्यूज़िक लिसन करते हुए कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने उसके लिए मंगवाई है एंड आई विल टेस्ट इट आउट एंड ट्राई इट आउट एंड टेल यू लेटर ऑन इन द व्लॉग कि ये मुझे कैसा लगा। अभी व्लॉग बहुत लंबा आएगा, इस जस्ट सेकेंड। ये गाइस, तो दीज आर द ईयरपॉड्स। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि ये कैसा है देखने में। टेस्ट आउट तो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम व्लॉगिंग राइट नाउ। ओके, ये खुल गया। सो हियर इज इट। ये कुछ इस तरीके से केस में है गाइस, और इस पे मेरे पास एक कॉशन कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है फुल चार्ज योर ईयरफोन बिफोर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मुझे करना है। मेरे पास एक बुकलेट है जिसमें दिया हुआ है हाउ टू यूज़, एंड येस द कलर आई चोज इज this one. This is just like your more darker than a garden green, और इसके साथ मुझे चार्जर मिला है एंड एक्स्ट्रा ईयरपॉड्स के जो प्लास्टिक वाले साइड होते हैं वो मिले हुए हैं। एंड दीज आर द ईयरपॉड्स गाइस, वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है। तो इसको पहले मैं चार्ज पे लगा देती हूँ एंड देन मैं आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, सो द चटनी इज़ ऑल डन। तो बेसिकली हस्बैंड के नाश्ते का सारा प्रिपरेशन हो गया है, आटा मल के रेडी हो गया है, फिलिंग रेडी हो गई है और चटनी भी रेडी हो गया है। तो जब वो आते हैं मे बी 3 बजे 4 बजे जब भी, तो मैं गरम गरम छान के उन्हें कचौड़ी दे दूँगी, मूंग दाल की कचौड़ी दे दूँगी। तो अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग मिस किया है और नहीं देखा है तो उससे मैं तो लिंक कर ही दूँगी अपने बायो में, उसका लिंक आपको दे दूँगी कि आप अगर देखना चाहें फुल रेसिपी तो, वरना आप इस ब्लॉग में भी कैचअप कर सकते हैं और देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि मूंग दाल की कचौड़ी कैसे बनती है, बहुत ईजीली, बहुत जल्दी घर में। तो या व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कि जिम जॉइन तो कर ही लिया है, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी नाइस एंड ग्रेट। और काफ़ी आई थिंक सो मुझे हो गए हैं 1 वीक से ऊपर जिम ज्वाइन किए, एंड सम रिजल्ट्स आई कैन सी, एंड वो रिजल्ट्स हैं दैट मेरे स्टमक में जो ब्लोटिंग रहता था, द ब्लोटिंग हैज़ टोटली स्टॉप्ड गाइस। एंड सो जिम का एक ये फ़ायदा तो हो रहा है कि ब्लोटिंग हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड, माई स्टेमिना हैज़ बीन इंक्रीज्ड, एंड और बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस हुए हैं बॉडी में जिम ज्वाइन करने की वजह से, जो कि जिम के एक प्लस पॉइंट्स रहते हैं, हर किसी को अपने बॉडी में दिखाई देते हैं और वो फील कर सकता है। एंड देन आई कैन से दैट कि
मेरा डाइट रूटीन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है गाइस। मॉर्निंग में मैं चाय या कॉफ़ी पीने के बाद या ग्रीन टी लेने के बाद सीधे लंच ही करती हूँ। और लंच में मैं बीच में मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ कभी भी, और इन अ होल एंटायर डे आई कैन ईट फ्रूट्स एनी टाइम इफ़ आई फील लाइक और आई वांट टू। और वेन एवर आई एम फीलिंग छोटी छोटी भूख आई कैन ईट फ्रूट्स, एंड मैं फ्रूट्स ही ले ही रही हूँ, जिसमें अंगूर है, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं। और मेरे ट्रेनर ने भी मुझे कहा है कि फ्रूट्स आप एंटायर डे टेक करते रहिए, जो कि बहुत अच्छा है, फ्रूट या फ्रूट जूस जो भी अवेलेबल हो पाए। तो मील बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है गाइस। 2 रोटी, दाल, सब्ज़ी, दैट्स इट। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ दोपहर में अगर मुझे भूख लगती है तो। और जिम जाने से पहले मैं कॉफ़ी पी के जाती हूँ। जिम से आने के बाद 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद मैं जब बाहर आती हूँ तब मैं लेती हूँ 3 बॉयल अंडे, और दैट इज़ इट, मेरा खाना ख़त्म फॉर द नाइट। और रात में अगर मुझे किसी दिन भूख लग जाती है तो आई टेक द मील रिप्लेसमेंट हेल्थ कार्ड शेक फॉर माई सेल्फ विच इज़ केसर पिस्ता फ्लेवर, आई थिंक सो। तो वो मैं ले लेती हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो। अगर नहीं लगती है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि रात में खाना लाइट ही खाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है और प्रेफरेबल होता है। एंड दिस वॉज एन अपडेट ऑन मी। नाउ लेट्स कम एन अपडेट ऑन बेबो। बेबो की अपडेट ये है कि बेबो हैड स्टार्टेड कोचिंग, और कोचिंग उसने स्टार्ट की है अपने नानी के साथ। तो वो रोज़ शाम में अपने नानी के घर जाती है। जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं उससे ड्रॉप कर देती हूँ उसके नानी के घर। वहाँ वो एंटायर 1 आवर स्टडी करती है अपने नानी के साथ। और तो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है बेबो की, और उनकी कोचिंग टीचर उनकी नानी है, क्योंकि बेबो मुझसे बहुत ज़्यादा इन लव है। और जिसकी वजह से वो मेरे साथ पढ़ाई नहीं करती है। वो जानती है कि मम्मी ना डांटेगी, ना मारेगी, ना पीटेगी, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ उसके साथ। तो नानी का भी ये नहीं है, पर नानी के साथ पता नहीं कैसा उसका एक अलग बॉन्डिंग है कि जब वो उसे पढ़ाने बैठाती हैं तो वो बहुत खेलते कूदते मस्ती के साथ उनके साथ पढ़ने बैठ जाती है, और वो काफ़ी कुछ सीख भी रही है। और पढ़ाने में उनकी दीदी लोग का भी, नानी के साइड से जो दीदी लोग हैं उनका भी हाथ बहुत बड़ा है गाइस। वो सब भी खुशी फ्रूटी, थैंक यू अलॉट कि तुम लोग भी उसे पढ़ाती हो। और जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो ओरल कराती हैं, राइम्स कराती हैं। तो बेबो काफ़ी कुछ सीख रही है। तो इस 1 आवर में बेबो रहती है अपने नानी के घर, और मैं जाती हूँ जिम। तो जिम से वापस मैं आती हूँ अपने मम्मी के घर बेबो को पिकअप करने के लिए। वहीं पे मैं एग खा लेती हूँ गाइस, क्योंकि जिम से तुरंत निकल के एग खाना रहता है, और मम्मी के घर के आसपास एग स्टॉल्स बहुत सारे हैं। तो कोई भी बच्चा जाके मेरे लिए एग ले आता है तो मैं वहाँ एग खा लेती हूँ। तो दिस वॉज एन लाइफ अपडेट गाइज। हस्बैंड के अपडेट दूँ तो हस्बैंड इज़ डूइंग ग्रेट एंड वेल। लास्ट एक्सीडेंट के बाद अभी हस्बैंड अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि उनको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लेना है और गिरना पड़ना नहीं है। बाइक बहुत स्लो स्पीड में चलानी है, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो अभी तो प्लीज़ गाड़ी थोड़ा धीमे चलाया करो। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं तो चाहती नहीं ऐसा कुछ हो, पर प्लीज़ ध्यान दो, अपना माइंड खुला रखो जब भी गाड़ी चलाते हो तो, और सीधे रोड पे फोकस करो, और प्लीज़ गिरो पड़ो मत, बिकॉज वी गेट रियली स्ट्रेस, आई गेट रियली स्ट्रेस। तो अभी उनका पीठ वाला भी प्रॉब्लम एकदम ठीक चल रहा है गाइस। एक्सरसाइज वगैरह वो रेगुलर कर ही रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड फाइन। हाँ, मम्मी पापा भी एकदम बढ़िया है। और या तो बहुत दिनों बाद आप मुझे व्लॉग में देख रहे हैं ना गाइस। आई नो दैट मैंने व्लॉगिंग बीच में रोक दी थी, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे न्यू चेंजेस हो रहे थे। तो उन चेंजेस को अच्छे से अपने अंदर ग्रैब करने के लिए मैंने व्लॉगिंग थोड़ी स्टॉप कर दी थी। बट आई स्वेयर दैट आई एम स्टार्टिंग व्लॉगिंग अगेन। और मेरे चैनल पे राइट नाउ 315 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो पर डे के हिसाब से सब्सक्राइबर्स ग्रो कर रहे हैं गाइस। थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। हाँ बेबी, ओ बेबो ने साबुन लगा लिया हाथ में, मैं अभी आती हूँ। दिस वॉज द लाइव अपडेट गाइज। ये काफ़ी लंबा हो गया है, मैं देख रही हूँ अपने कैमरा में, ये 11 मिनट्स लॉन्ग हो गया है। ये चिट चैट व्लॉग बन गया है गाइज। ओके, अनदर गुड न्यूज़ अबाउट दिस डे इज़, आज है मेरे पापा का बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे पापा।
और हम लोग जाने वाले हैं करीबन 4 बजे। जब हस्बैंड आएंगे तो वहाँ से जाएंगे हम लोग केक लेने, केक शॉप पे, जो कि है केक एंड कुकीज़। और आज मैं घर जाऊँगी तो मैं बना रही हूँ मखाना मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके भी कुछ शॉर्ट्स आपको दे दूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि अगर एंटायर रेसिपी व्लॉग करने जाऊँगी तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और कोई भी आई थिंक सो इतना लंबा व्लॉग देखना पसंद नहीं करता है। सो दैट्स वाई कुछ शॉर्ट्स दे दूँगी आपको उसके। तो आज मैं बनाऊँगी घर में खाना, यहाँ पे भी खाना नहीं बनेगा, मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे भी खाना लेकर आऊँगी, एवरीवन विल ईट। आज पापा के बर्थडे का डिनर और होगी केक कटिंग। बेबू बहुत एक्साइटेड है, सुबह से ही नहाने के बाद उसने बोला कि चलो नानी के घर चलो। तो मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं जाना है, हम लोग को शाम को जाना है। तो उसने कहा कि फिर मुझे तैयार क्यों किया है। तो हम लोग ने कहा तुम्हें तैयार नहीं किया है, तुम जस्ट नहा धो के फ्रेश कपड़े तुमने पहने हैं, अभी तुम तैयार नहीं हुई हो, तुम शाम को तैयार होगी 4 बजे तक। अभी मैं भी रेडी नहीं हूँ गाइस, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है। मैं ये लिपस्टिक रिमूव करूँगी और अच्छे से मेकअप करूँगी और अच्छे से ड्रेस पहनूँगी और फिर हम लोग जाएंगे पापा के घर और सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे, देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। तो अभी मैं रखती हूँ अपने व्लॉगिंग कैमरा को और टेस्ट आउट करती हूँ अपना न्यू एयरपॉड्स, और उसके बाद शाम को जब व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी तो आपको बताऊँगी कि मेरे एयरपॉड्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके गाइस, तो आ गई हूँ मैं अपनी मम्मी के घर फाइनली केक वगैरह लेके। और खाने का मेन्यू एक्चुअली चेंज हो गया है। यहाँ पे फ्राइड राइस और मंचूरियन बनने जा रहा है, पनीर मंचूरियन। तो मैं ही बनाऊँगी। अभी मम्मी राइस बॉईल कर रही हैं सबके लिए, क्योंकि राइस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जाके हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें, मैं स्पेंसर गई थी और मैंने ले आई है। पापा आ गए हैं, पापा का बर्थडे, पापा को सरप्राइज़ बर्थडे मिला कोर्ट में, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ मैं इंसर्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ पापा का, और अब हम लोग भी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अभी पापा आए हैं, वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, फ्रेशन अप होएंगे, उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो केक कटिंग मैं आपको साथ में रखूँगी और दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम लोग बहुत नॉर्मली ही पर खुश होके पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि पापा मॉर्निंग में बोल रहे थे कि कोई केक मत लेके आना, उनका केक काटने का मन नहीं है। पर मैंने बोला हर साल केक आता ही है, मैं लाती हूँ तो मैं लाऊंगी और केक कटिंग होगी। तो सबको ही अभी थोड़ा थोड़ा ड्रेसअप होगा और रेडी होगा केक कटिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं केक कटिंग के लिए। यहाँ तैयारी हो रही है, यहाँ पनीर फ्राई हो रहा है मंचूरियन के लिए। यहाँ रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स कट गए हैं फॉर द मंचूरियन। अभी मैं इसमें प्याज काटूंगी। यहाँ बाकी का पनीर है, यहाँ फ्राई टाइप की चीज़ें हैं, कॉर्न है, ग्रीन बेल पेपर है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रेड बेल पेपर भी है। यहाँ चावल तैयार हो चुका है एकदम अच्छी तरीके से, और यही चल रही है कुकिंग यहाँ पे। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी गाइस।
गाइस दीदी भी है और मायरा भी है, सभी कोई है पापा का केक कटिंग के लिए। एक सेकेंड, हाँ अब फेस दिखाई देगा मेरी सिस्टर का, मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर। चलो केक कटिंग का तैयारी हो गया है, ये बैठ गए हैं लोग बैठ गए हैं। और कोर्ट में भी आज पापा का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से मना है। ये रहा केक गाइस जो मैं चेस्टनट से लेकर आई हूँ। तो बर्थडे पार्टी हो गई है और डिनर भी रेडी हो गया है। तो अभी तो मैं हस्बैंड का वेट करूंगी, वो आएंगे तभी जाऊंगी। तब तक मैं अपने घर के बच्चियों के साथ करूंगी चिट चैट। अभी मैं रखती हूँ व्लॉगिंग कैमरा। आज बहुत आप लोगों के साथ बातें भी हो गई हैं दोपहर में, तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो ज़रूर पूरे व्लॉग को देखिए। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलूंगी आपको जल्दी अपने नेक्स्ट बर्थडे ब्लॉग के साथ, जो कि मेरे देवर का बर्थडे है ऑन 14, 2 दिन बाद सक्षम का। तो फिर एक बर्थडे ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए इसके बाद, तो स्टे ट्यून्ड।